आत्मा ऋषि ही अंतर्यामी देवता आरोग्य प्राप्ति अर्थे। ओम 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 ओम। 2 मिनट होठों से जपा, 2 मिनट कंठ से, 2 मिनट हृदय से, 2 मिनट शांत भाव से हृदय से चल रहा है। ऐसा कई बार ऐसे 10-10 मिनट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर लंबा हरि ही ओम का गुंजन, फिर स्वास्थ्य मंत्र भी कर सकते हैं। रोजी रोटी के लिए भी मंत्र कर सकते हैं। उसकी अगर 120 माला कल कर लिया रोजी रोटी के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तब भी ठीक है। और रोजी रोटी का बरकत का दूसरा मंत्र भी है, ऋषि प्रसाद में छपा था और कईयों को अलग अलग ढंग से मंत्र दिया गया। कल भी वो एक लड़का आया था, बापू जी 4.5 लाख का पैकेज था, आपने कहा कम है, बस मेरा तो 2.5 लाख बढ़ गया, अभी 7 लाख मिलते हैं। 2-4 दिन में कैसा हो गया। तो ये तो बहुत छोटी बातें हैं। ईश्वर प्राप्ति बहुत ऊंची बात है। तो आज मेरे को सुनाया, अब इतने सारे आश्रम है, समिति संभालती देखती है। आज मेरे पास समाचार आया कि सूरत से 100-125 किलोमीटर दूर धर्मपुर के पास भैरवी गांव है, वहां मैं जाके भी आया हूँ। कई बार गए, बहुत लोग होते हैं, बहुत गरीब लोग, आदिवासी लोग आते हैं। तो मैंने भी वहां पैसे लगवाए आश्रम से, और ये अनाज बंटता है, गायों की भी सेवा होती है, गरीबों को पढ़ाते हैं। कई पढ़ के अच्छी नौकरी में भी पहुंच गए। 18-19 साल हो गए वहां प्रवृत्ति किए। तो जमीन सरकार से 10 एकड़ खरीदी गई, उसका पैसे भी भरे हैं आदि। फलाने सन में फलाना हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। और जो निर्माण किया है बिल्कुल वो पंचायत का जो वार्षिक आता है ना, लगान बगान जो टैक्स वैक्स, वो भी भरते हैं। फिर भी न जाने क्या सूझी, कैसी सूझी किनको, कि बस आज बिना नोटिस वोटिस दिए हुए सुबह 6 बजे बुलडोजर लेके आए और अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा साबित करके दिखा दो तुम। अवैध है कि तुम्हारी जेलसी है, कि तुम्हारा जिसके पास जो पावर है, जो बोलना है तो बोल देता है, लेकिन सच्चाई से देखो अवैध है कि तुम्हारा तोड़ना अवैध है। अब उसका कुदरत जो भी निर्णय करेगी, समाज निर्णय करेगी। वो शायद आज किसी ने उसके कागजात और ये वो सब दिया, तो कैसेट में आया है कुछ चैनल वैनल में, वो दिखा दो अभी। तो साधकों को लोग भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मैं सत्संग रोक कर भी वो कैसेट दिखाने की कोशिश करूं। दिख सकता है वो ही दिखाओ। मैं तो ये सारा जानता नहीं, कानूनी कैसे किस सन में क्या हुआ, सन्नत मिली, पसे भरे, फलाना क्या। ऐसे ही सूरत का भी 19 लाख होता था, फिर कुछ अभी हाँ करके 6 साल के बाद, 5-6 साल के बाद पैसा भरना है। तो बोले बापू जी 19 लाख सरकार ब्याज मांगती है। मैं क्या मांगे तो दे दो। मोदी सरकार को ही दिया है, दूसरी सरकार को नहीं। 38 लाख रुपए भरे हैं हमने सूरत आश्रम के, और खाइयां भी भरी है साधकों ने। फिर
मजा आ रहा है इनको। खुद ही को देखो। मैं आपके साथ मैं हूं निहिता, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश संत पर सितम। और अब बात करते हैं संतों पर हो रहे सितम की। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम पर एक बार फिर गुजरात प्रशासन का बुलडोजर चला है। सुबह 6 बजे प्रशासन ने वैध तरीके से हुए निर्माण पर बिना किसी नोटिस के बुलडोजर चला दिया। संतों पर हो रही इस दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई से संत समाज आहत है। फिर हुआ संत का अपमान। गुजरात के नवसारी में बापू के भैरवी आश्रम पर हुए नवसारी पुलिस ने अपने सामने बुलडोजर से तुड़वा दी। कुछ शरारती तत्वों सहित पुलिस सुबह 6 बजे ही बापू के आश्रम पहुंच गई और आश्रम में तोड़फोड़ शुरू कर दी। आश्रम को बताया गया कि जिस जमीन पर आश्रम है वो अवैध रूप से बनाया गया है। जमीन किसकी है? A to Z के पास जमीन के पूरे सबूत हैं। हम आपको इस जमीन का सिलसिलेवार ब्यौरा दिखा रहे हैं। सबूत नंबर 1, 1993 में नवसारी जिले की भैरवी ग्राम पंचायत के ब्लॉक नंबर 55, 58 और 59 यहाँ संत श्री आसाराम बापू के जरिए वनवासी उत्थान, नशा मुक्ति, बाल संस्कार, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पताल सरीखे जन कल्याण के काम चलाए जा रहे हैं। इलाके